नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले इस एपिसोड को आपके तक पहुंचाएं, मैं ये बताना चाहूंगा सिंपल और साधारण शब्दों में। श्रीमान, एक बात तो तय है कि आप राजनीतिक किसी भी पार्टी से अपना संपर्क रखते हैं यह मायने नहीं रखता, और राजनीति के अंतर्गत जो भी हथकंडा अपनाते हैं, राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक समीकरण के माध्यम से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का खेल खेलें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात जब धर्म, आस्था और संस्कृति सभ्यता पर आ जाएगी तो श्रीमान, आप कोई भी हो, आपका विरोध होगा। इसी तरीके का विरोध झारखंड के अंतर्गत आदिवासियों ने ठाना है और हेमंत सोरेन को उखाड़ फेंकना है, ऐसा नारा सीरम टोली के आसपास चल रहा। क्या कुछ रांची के अंतर्गत हो रहा? क्या रांची में मचा हुआ बवाल, जहां जिसको राजनीतिक गलियारों के अंतर्गत एक बात स्पष्ट कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति को अगर समझना होगा तो रांची को समझना पड़ेगा, रांची के आदिवासियों को समझना पड़ेगा, रांची के सरना स्थल को समझना पड़ेगा, रांची के सरना संस्थागत धर्म को समझना पड़ेगा। इसी बात को लेकर बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट करके कहा कि हमारी संस्कृति और आस्था के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, अब उसको आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक हथकंडा समझ ले, या श्रीमान जो आपके मन में चल रहा, जरूर आलोचनात्मक तरीके से इसको बात को रखे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि यह मामला ठंडा नहीं होने जा रहा है। फ्लाईओवर का रैंप बना देने के बाद जिस तरीके से सिमर टोली में, रांची में श्रीमान हेमंत सोरेन का विरोध देखने को मिल रहा, हालांकि सरहुल जैसे पावन पर्व में थोड़े समय के लिए उस रैंप को हटा दिया गया, लेकिन आदिवासी का कहना है कि हमेशा के लिए रैंप हटाया जाए। गीताश्री उरांव जी के नेतृत्व में जिस तरह महिलाओं ने वहां पर वर्तमान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की, हालांकि पुलिस प्रशासन और अन्य मंत्रीगण के साथ आपस में थोड़ा तू मैं का भी चीज दिखा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने समय रहते इस चीज को संभाला। आखिर क्या है आदिवासियों का मांग? सीधा स्तर पर है कि फ्लाईओवर आप करें, विकास की बात करें, लेकिन सरना धर्म के साथ नहीं। जिस सरना स्थल पर हमारी आस्था और संस्कृति छिपी हुई है, वहां पर रैंप क्यों बनाया गया? लंबे समय से, यूं कहें 1 माह से यह आंदोलन चल रहा है और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का आक्रोश फूटा। आज सरहुल पर्व पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने अपने नेतृत्व में यह बात रखा कि जिस अगुआ सरकार से हमारी उम्मीद थी, जिस अगुआ सरकार से हमें भरोसा था, जिस अगुआ सरकार से यह था कि यह आदिवासियों की सरकार है, आदिवासियों के हित की बात करेगी, आदिवासियों के हित के बारे में सोचेगी, आखिर उसका विरोध क्यों हो रहा? क्या होना है, क्या नहीं होना है, यह तो अपने स्तर की बात है। लेकिन धर्म के साथ कोई भी, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, पंजाबी, जो भी आप धर्म से हैं, श्रीमान अपने धर्म के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं चाहता। आदिवासियों का इस बार आक्रोश फूटा है हेमंत सोरेन के विरुद्ध। आदिवासियों का इस बार आक्रोश फूटा है हेमंत सरकार के विरुद्ध। आदिवासियों का इस बार आक्रोश फूटा है कि अपने धर्म को बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे। क्या वास्तविक ढंग से, क्या वास्तविक स्थिति से हेमंत सरकार के अंतर्गत विरोध का एक चरम सीमा पहुंच चुका है? आदिवासियों ने आखिर क्या ठाना है? क्या रैंप को वास्तविक ढंग से हमेशा के लिए वहां हटाना ही इनकी अंतिम समाधान होगी? बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट से यह पता चलता है कि चरणबद्ध तरीके से लंबे समय से आंदोलन करने के बावजूद अगुआ सरकार जैसी सरकार अगर नहीं समझ पा रही है तो लोगों को अब समझना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखना शुरू कर दिया है व्योम टीवी। व्योम टीवी के पेज पर लगातार जिन मुद्दों को हम लोग आपके तक पहुंचा रहे हैं, उसमें यह है कि चरणबद्ध स्थिति से चरणगत होकर अगर बात धर्म की होगी तो श्रीमान विरोध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जवाहर झारखंड। और आप सभी को एक चीज जरूर कहेंगे, जो भी अपने क्षेत्र की समस्याएं हैं श्रीमान मुखर और प्रखर होकर कमेंट बॉक्स में रखें, हम लोग उसको आपको तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।